अंबार लगा दूंगी, मैं अंबार लगा दूंगी और हर रोज़ मैं नए कपड़े पहनूंगी, हर रोज़। बहुत मजबूर है ये बंदा। जैसे एक समय में मैं मजबूर थी ना इसकी सारी जिल्लतें सहने के लिए, सारी नाटकें सहने के लिए, और बस रोती थी मैं, और मुझे लगता था मेरी किस्मत में और कुछ नहीं हो सकता। मैं अब किस्मत को दोष नहीं देती हूँ दोस्तों, है ना। बंदा ये मजबूर है, अगर इसको कायदे से रहना है, फ़ायदे में रहना है, तो ये सारी चीज़ें हमें करने पे मजबूर ना करें। मैं इसके कभी 10 रुपए के गुपचुप खा के भी अपने आप को इतना अच्छा फील करवाती थी, और इसको भी। लेकिन अब ये करोड़ों रुपए भी मेरे ऊपर खर्च कर देना तो भी मैं खुश नहीं रहूँगी। हे राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशापनी वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पर देखे प्लीज़ फॉलो कर दीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज कोई बहुत ज़्यादा रोने वाला है। उसका दुख का कोई सीमा नहीं होगा, जैसे मेरी खुशी का कोई सीमा नहीं है, वैसे उस बंदे का दुख का कोई सीमा नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ दोस्तों, इसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी देर हो जाए, उसके बाद आप सभी को मैं सब कुछ सामने से दिखाऊंगी। आज से कुछ दिन पहले हर कुछ दिन में मैं रोती हुई वीडियो बना के डालती हूँ ना, ज़िंदगी से निराश और ये वो, जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ, और मैं ऐसा मैसेज समाज को देना नहीं चाहती हूँ। मैं जिंदा दिली से ज़िंदगी जीती हूँ, और मुझे मेरे दुख से कोई दुख नहीं है। मतलब जो लोगों को लगता होगा ना कि मेरी ज़िंदगी में दुख है, उसको मैं दुख ही नहीं समझती हूँ, और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कर रही हूँ। मगर मेरा आदमी, मेरा पति मुझे हमेशा ऐसा फील करवाता है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ आप सभी के सामने रोने के लिए, धोने के लिए। लेकिन दोस्तों आज वो बंदा खून के आंसू रोएगा, और कई दिनों से रो रहा है, लेकिन आज मैं दिखाऊंगी आप लोग को। अभी बज रहा है दोस्तों 7, और उसके आने का समय हो चुका है, इसीलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी। क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं ना जो दुख में रहती है, तकलीफ़ में रहती है, लेकिन सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक एक रुपए जमा करती है, और अपनी इच्छाओं को, शौक़ को मार देती है ताकि उसका पति पे ज़्यादा लौट ना पड़े। और दोस्तों ऐसे ही आदमी अपने पत्नी को अपने जूते के बराबर भी नहीं समझते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में मेरे साथ जो बुरा व्यवहार हुआ है कि मेरी जगह और कोई लड़की होती तो शायद ज़िंदगी जीना छोड़ देती, वो मर जाती, क्योंकि उसको पल पल मारा जा रहा, लेकिन मैं फिर भी ज़िंदा हूँ, और इसके सारे दुख सितम सहते सहते मैं यहाँ तक आई हूँ। लोगों को ऐसा नहीं लगता है, बाय फेस बाय नेचर वो अलग बात है, मगर जिस पे बीतता है ना दोस्तों बस वही जान सकता है। किसी के शकल पे नहीं लिखा होता है कि वो अंदर से दरिंदा है या इंसान है, लेकिन जिसके साथ उसका जो व्यवहार होता है सिर्फ वही बता सकता है कि वो क्या कुछ झेल रहा है। मैं आज लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों का देन है, वरना मैं जो थी और जो मुझे देख करके समझ के मेरी लाइफ में आया था, और शादी जैसे बड़ा फैसला इसने ले लिया था, और ये कोई दूध पीता बच्चा नहीं था, इसके कनफट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी थी, इसने ये फैसला खुद से लिया था, और मैंने उस वक्त इसे मना भी किया था। सारा समाज का रंग रूप जो होता है हम जैसों के प्रति, मैंने सब कुछ इसे बताया था कि तुम्हें कोई भी अच्छा नहीं कहेगा, तुम्हें पल पल महसूस कराया जाएगा। मगर तब इसके माथे में इश्क और मोहब्बत का भूत ऐसे सवार था कि ये कुछ समझने और बूझने के हालात में नहीं था। खुद को मजनू, हीर, रांझा, पता नहीं क्या क्या समझ रखा था, और मुझे भी ऐसा फील करा रहा था जैसे कि भगवान ने मेरी दुख हरने के लिए इसे मेरी ज़िंदगी में भेजा है ना। तो मैं इसी साथ कह सकती हूँ कि मैंने इसके लिए इतनी अपनी चीज़ों की कुर्बानियाँ दिया है ना, सजना संवरना, हंसना, मुस्कुराना, सब चीज़ें मैंने गर्त में मिला दिया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि भारतीय नारी जब अपने पति पे भारी होती है ना तो उसका अच्छा से अच्छा बैंड बजा देती है। हम अगर प्यार से रहें तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना सकते हैं, और अगर हम बर्बाद करने पे आए ना तो बहुत अच्छे से बर्बाद कर देते हैं। तो चूँकि मैं किसी को बर्बाद तो करूँगी नहीं क्योंकि इतनी समझ मुझ में है, लेकिन दोस्तों जो मेरी खुशियाँ कहीं खो गई थी, जो मेरी चीज़ें हैं
वो सारी चीज़ें मैं वापस एक एक करके सारी चीज़ें अपने सारे शौक़ पूरे कर रही हूँ। और इसमें मैंने बच्चों को कहीं भी पीछे नहीं किया, इसीलिए कहीं भी किसी प्रकार से गलत बिल्कुल नहीं है। मैं बच्चों को ले कर के ही सारी चीज़ें कर रही हूँ। मैं आज भी बाहर गई थी, मैंने बच्चों के पीछे पूरे 100 रुपये खर्च किए, लेकिन मैं खुद के ऊपर 1 रुपये खर्च नहीं की, खुद के ऊपर, क्योंकि वो बच्चे मेरे हैं तो वो खाएं तो वो मेरा हुआ। तो मैं जान रही हूँ कि मैं मेरे बच्चों के लिए कितना कर रही हूँ और कितना सेक्रीफाइसेस कर रही हूँ, और मैं कर रही हूँ। तो मैं अगर खुद के साथ नाइंसाफ़ी करूँगी तो ये भी गलत है ना। बच्चों के अगर 100 करूँ तो 20 रुपये मेरे भी हक बनते हैं। और हाँ, मैं 20 रुपये भी अपना तब मार दूँ ना जब अगला इंसान इस बात का कद्र करे कि ये भी बाहर जाती है, चीज़ें बहुत कुछ कर सकती है, झूठ बोल सकती है, हड़प सकती है, मेरे पॉकेट से निकाल सकती है। चाहे तो मैं जब इसको QR करने बोलती हूँ तो मैं वहाँ 100 के जगह 100 के जगह 500 करवा सकती हूँ, 200 करवा सकती हूँ। बच्चों को 20 रुपये दे दूँ और बचे हुए 60, 70, 80 रुपये मैं अपने लिए रख लूँ। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अगर मैं रख भी लेती हूँ कभी, तो फिर आगे चल के उसी पैसे को मैं दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि अब बार बार इसे मैं QR तो भेजूंगी नहीं ना कि इस दुकान से उस दुकान से। तो मैं एक ही दुकान में बोल लेती हूँ कि भैया मैं इतने का सामान लूँगी, मुझे इतने पैसे रिटर्न कर देना। भैया बोलते ठीक है, फिर वही पैसे मैं आगे जाके बच्चों के लिए फ्रूट खरीद देती हूँ। ऐसे कुछ कुछ वीडियोज़ में किसी ने देखा, इसलिए ये बातें मैं यहीं पर क्लियर कर दे रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग जस्ट वेट एंड वॉच, है ना। मुझे खून के आंसू रुलाने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। मैं अगर एक दिन रो जाऊँ ना तो उस बंदे को मैं पल पल रुलाऊंगी, और रुलाती हूँ। मैं जब अपने पे आती हूँ ना तो मैं किसी की नहीं हूँ, किसी की नहीं। मुझे अगर कोई जीत सकता है ना दोस्तों तो वो बस प्यार से है, अपनी अकड़ और अपनी बाकी चीज़ों से तो मुझे कभी कोई नहीं हरा सकता है। मैं मर जाना पसंद करूँगी, बट किसी के आगे सरेंडर नहीं करूँगी जहाँ मैं गलत नहीं रहूँगी। अभी मैं प्रमाण दूँगी कि हम भारतीय नारी क्या क्या कर सकते हैं, और मेरी ज़बान से नहीं, आज उस बंदे के ज़बान से ही सुनोगे आप लोग। और सारी चीज़ें सुनाऊंगी मैं, एक एक चीज़। मैं आज उसकी कोई बातें कट नहीं करूंगी, भले वीडियो लंबी चली जाए, और मैं अपने मुंह पे रखूंगी कुछ समय के लिए ताला बंद, उसके बाद में बोलूँगी। बहुत जोर की गर्मी है दोस्तों, बहुत जोर की, है ना। अब तो गर्मी में ऐसा ही खाना बनाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा अकबक लग रहा है ना, पागल लग रहा है। आता ही होगा वो, आप लोग वेट करिए। फाइनली दोनों बच्चे सो गए दोस्तों। घर में शांति तो है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, दिन भर इतना काम करती हूँ, थक जाती हूँ। बच्चों को काफ़ी सारा डांट देती हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। सबके घर में बच्चे हैं और सबको पता है। बाबू को भी 2 रोटी दिए थे और दूध दिए थे। 1 सेकंड के लिए हम थोड़ा सा सिर्फ इधर उधर देखें और ये पूरा दूध गिरा दिया। दूध गिरा, इस बात का हमको अफसोस नहीं, अफसोस इस बात का है कि बच्चा पी नहीं पाया, और इसको दूध बहुत पसंद है। दोनों बच्चे सो रहे हैं। भगवान बस जल्दी जल्दी इनको थोड़ा सा बड़ा करे, जो मुझे परेशान करते वो ना करे, समझे थोड़ा सा वो भी, ये भी। और गर्मी बहुत है, उसको वैसे कपड़े पहना दिए हैं, और बाबू के लिए भी हमको कपड़ा वैसा मंगाना पड़ेगा। 1-2 होगा, मैं निकालूंगी, बर्बाद ना करूंगी पैसे। पसीना पसीना होकर के किचन में अब औरतें काम करेंगी, और अगर उनका आदमी नहीं समझेगा तो मैं तो यही चाहूँगी कि जिस कढ़ाई में सब्ज़ी भूनिएगा ना, उसी कढ़ाई में उस आदमी को भी भून दीजिएगा जैसे मैं भूनती हूँ। और ये बच्चा दूध गिराया, उसके बाद ये बकवास कर रहा था। ऊपर से मैं जब क्लास से आई तो देख रही हूँ पूरा घर गंदा है। मैं भी जाती हूँ, मैं घर में बैठी नहीं हूँ, तो मैं यही चाहूँगी कि तुम भी काम करो, मैं भी करूँगी। मेरे पे ही सब कुछ ना छोड़ दिए जाओ, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी दिन भर मेरे ऊपर है, रात भर भी है। और इस बंदा का भी दर्द बाहर फूट के आएगा, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। तो चलो रे, तुम भी शुरू हो जाओ अपना दर्द दुख। चलो लाओ लाओ ना, लाओ ना। कैसे भूल जाता है तुम रे? में आटा गिरा, तुम जो करवा रही हो, तुम अपना पनिशमेंट जरा अच्छे से दिखाओ। चलो पीछे जाओ। पैसा नहीं है ऊपर इधर से। इधर, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। एक तो पैसा नहीं जेब में, ऊपर से कर्ज लेके मैनेज करके तेरा पार्सल मंगवा रहे हैं, ले रहे हैं। लो चूना लगा लो, लो आटा गीला कर दो। पानी उधर रख लो।
चलो और कुछ बोलना है? क्या बोलेंगे, बोलने लायक हम रहे? बोलो न रे, और कुछ बोलो। आज तुम सोचे कि तुम पूरा बोलो। कुछ नहीं बोलता है, बोल लो, कुछ नहीं। फिर हम बोलेंगे तो फिर कहोगे कि बोलती है। नहीं बोलेंगे। हम तो बोलेंगे, नहीं बोलेगा। ये जान रहा है कि इसके बोलने से भी इसको यहाँ सोने भी नहीं मिलेगा और रात भर इसको फिर मच्छर काटेगा। चलो अंदर आओ, मेरा फ़ोन पकड़ो। तुम नहीं बोलेगा मत बोलो। दोस्तों, मेरे लिए है सौगात और इस आदमी के लिए है मुसीबत, परेशानी। कहते ना, आ बैल मुझे मार। अच्छी खासी इसकी ज़िंदगी चल रही होती है, ये अपना ज़िंदगी गुड़ गोबर कर लेता है और इसको दोस्तों हर महीने ऐसा पनिशमेंट मिल जाता है। अभी तो महीना है, अगर ये मुझे परेशान किया तो फिर 15 दिन करूँगी, फिर 15 दिन के बाद क्या, फिर सप्ताह करूँगी। और क्या है इसमें वो भी दिखा देती हूँ। मुझे तो, मैं तो देखी तो मुझे अच्छा लगा था। और दोस्तों इसकी मुझे कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी सारा मंगा चुकी हूँ, तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले देख लेते हैं क्या है, व्हाट इज दिस। फिर बाद में करूँगी किसी का 30-30। आप सभी को पता है कि मिंत्रा कितना महंगा प्रोडक्ट है, ठीक है। मगर मजबूरी बस मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, शौक बिल्कुल नहीं है। लोचा कर दिया दोस्तों, इसके साथ पजामा नहीं दिया था। पजामा नहीं है, देख लो। तो ये है दोस्तों दिया है दुपट्टा, लेकिन पजामा नहीं दिया है। पजामा उसमें दिखाया तो था। क्या बोला? वापस तो नहीं करेंगे, जो नाटक करता वापस करेंगे। हमें तो एक बार बड़ी मुश्किल से मिलता कोई भी चीज़, और वापस करने जाए देखो मालूम है ना, पजामा नहीं है इसमें। हाँ तो दोस्तों, कुछ लोगों को लग रहा होगा हमेशा रोना रोती है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, फिर ये सारी चीज़ें करती क्यों है और करवाती क्यों है। तो दोस्तों मुझे इन सारी चीज़ों का शौक़ है, कैसे बोल दो शौक़ नहीं है, लेकिन मैं अपना शौक़ मार रही थी। और ऐसा नहीं है कि मैं शौक़ पूरे नहीं कर रही हूँ, मगर इस प्रकार से नहीं कि घर में खाने का नहीं है। नया घर बना है तो घर में वैसे भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मेरे जूता चप्पल रखने वाली चीज़ें नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसके जगह पे इन सारी चीज़ों से आ सकती थी। मगर इस आदमी को मैं हमेशा मैसेज देती हूँ, हमेशा बोलती हूँ देखो ये सब चीज़ें करके मुझे बहुत मेंटली सुकून मिलता है। अपना मेकअप सेकअप, और बर्बाद हो जाओगे तुम, बर्बाद हो जाओगे अगर बर्बाद होना चाहते हो तो। मुझे पूजा नहीं करने दिया, इसको पता है कि ये क्या बोलेगा, कब बोलेगा और इसकी कौन सी बात से मैं क्या रिएक्ट करूँगी और इस पर कितना भारी पड़ेगा। इसके बावजूद ये पंगा लेता है, तो लो पंगा लो, फायदा किसका है दोस्तों? मुझे है। मैं तो सिर्फ एक दिन रोऊंगी, रोना तुम्हें पड़ जाएगा और रोना तुम्हें पड़ता है। और अगर ये नहीं सुधरेगा तो मैं ऐसे अंबार लगा दूंगी, और हर रोज़ मैं नए कपड़े पहनूंगी, हर रोज़। बहुत मजबूर है ये बंदा, जैसे एक समय में मैं मजबूर थी ना इसकी सारी जिल्लतें सहने के लिए, सारी नाटकें सहने के लिए, और बस रोती थी मैं। और मुझे लगता था मेरी किस्मत में और कुछ नहीं हो सकता। मैं अब किस्मत को दोष नहीं देती दोस्तों, है ना। बंदा ये मजबूर है, अगर इसको कायदे से रहना है, फ़ायदे में रहना है, तो ये सारी चीज़ें हमें करने पे मजबूर ना करें। मैं इसके कभी 10 रुपए के गुपचुप खा के भी अपने आप को इतना अच्छा फील करवाती थी, और इसको भी। लेकिन अब ये करोड़ों रुपए में मेरे ऊपर खर्च कर देना तो भी मैं खुश नहीं रहूँगी। कारण आप सभी को पता है कि औरत को लोग बदनाम करते कि औरत पैसों की भूखी है, चीज़ों की भूखी है। कभी किसी औरत को सच्चा प्यार दे के देखो, अपनी ज़िंदगी से लेके अपनी चीज़ें सारे तुम पे कुर्बान कर देगी। ऐसी होती है औरतें। औरतों का गलत डेफिनेशन ऐसे आदमियों ने बना रखा है जो खुद की कमियां तो गिनते नहीं है, गिनवाते नहीं हैं, लेकिन बदनाम हम जैसों को करते हैं।
मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ सब कुछ, फिर भी मैं दुनिया की नज़रों में गलत हूँ। सब मुझे गलत समझते हैं, मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानती हूँ खुद को कि आज जो कुछ भी है ना मेरे घर में और जो कुछ भी होगा ना वो सब मेरी बदौलत, तो मैं जानती हूँ खुद को। तो बस आप सब भी जो इसके हित ऐसी हैं, इसको चाहते हैं, पसंद करते हैं, या फिर हमारा फैमिली को चाहते कि ये फालतू के खर्चे ना हो, क्योंकि अभी इसकी नीड नहीं है, मैं बता रही हूँ नीड नहीं है, मतलब शौक तो है, नीड नहीं है। तो बस ये मुझे परेशान ना करे। मैं ये महीने महीने का शॉपिंग करने वाला कीड़ा नहीं पालना चाहती हूँ, ये बहुत ख़राब चीज़ है, लत है लत। ये लत मैं नहीं लगाती और पहले मैं छोड़ चुकी हूँ सारी बीच चीज़ों को। ये बस ये सुधर जाए, मुझे तंग ना करे। और अगर इसने मेरे एक दिन भी ख़राब किया ना दोस्तों, मैं उसी वक्त उसी क्षण इसी के अकाउंट से मैं ऑर्डर करवाऊँगी, इसी के हाथों से। ये कहाँ से करेगा, क्या करेगा, बस ये जाने, क्योंकि प्रेशर तो इसका भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना जब, तो इसको उतना बुरा नहीं लगता है। सोशल मीडिया में भी मैं दिखा देती हूँ, इसको बेइज्जती महसूस नहीं होता है। जब इसको बुरा लगेगा ना, जब इसका पॉकेट में से जाने लगेगा, माइनस पे माइनस होगा, तब इसको समझ में आता है, तब तो सुधर जाए, और नहीं तो भैया एक एक करके ये सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हो जाए। तो अभी तो दोस्तों हम जा रहे इसको ट्राई करेंगे। इसके साथ पजामा नहीं दिया है, और पजामा नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, मैं घर के पजामा पहन लूँगी, लेकिन इसको रिटर्न नहीं करूँगी, क्योंकि इस बंदे को भी मैं जानती हूँ, एक बार ही मिल गया, दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। और ये मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे कंफर्टेबल जोन की वजह से मैं मंगाई हूँ। जॉर्जेट में है, प्योर जॉर्जेट में तो नहीं है, लेकिन उसी टाइप से है और हल्का है। तो मैं चलिए इसको पहन के ट्राई करूँगी। और दोस्तों मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक क्या करना, आप लोग को कमेंट करना और बताना है कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं। और हाँ, गलत तो मुझे कोई कहिएगा ही नहीं, क्योंकि ये परमिशन मैं किसी को नहीं दी हूँ। सब मुझे सही बोलिएगा, सही, क्योंकि ये मेरा लाइफ है और मेरी चीज़ें मेरे हिसाब से होती है। मैं किसी के वजह से अपनी चीज़ें ख़राब नहीं होने दूँगी। जो ख़राब हो गया सो हो गया। अब प्रीति सब करेगी और सब करवाएगी इसी आदमी से, सब।